हेलो दोस्तों, आज की वीडियो साइकोलॉजी ऑफ मनी की पहली चैप्टर नो वंस क्रेजी के बारे में है। यह वीडियो दो पार्ट में है और यह उसका पहला पार्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं तुम्हें एक समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ। यह सुनकर शायद तुम्हें अपने पैसों के फैसलों के बारे में अच्छा महसूस हो और दूसरों के पैसों के इस्तेमाल पर कम आलोचना करने का मन हो। लोग पैसों के साथ कई बार अजीब फैसले लेते हैं, लेकिन कोई भी इंसान सच में पागल नहीं होता। असल बात यह है, हर इंसान अलग समय में पैदा हुआ, अलग तरह की परवरिश पाई, उनके माता पिता की आमदनी और सोच अलग थी। वे दुनिया के अलग हिस्सों में पले बढ़े, अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं और नौकरी के मौकों से गुजरे, किस्मत और हालात भी अलग रहे, इसलिए हर किसी ने पैसे के बारे में कुछ अलग सीखा है। हर किसी का दुनिया को देखने का अपना नजरिया होता है और हम आमतौर पर उसी चीज को ज्यादा सच मानते हैं जो हमने खुद अनुभव की हो, बजाय उसके जो किसी और ने हमें बताया हो। इसलिए हम सब, तुम, मैं और बाकी सब, पैसों को लेकर अपनी अपनी सोच पर टिके रहते हैं और ये सोच एक दूसरे से बहुत अलग हो सकती है। जो चीज तुम्हें बेवकूफी लगती है वो मेरे लिए बिल्कुल सही हो सकती है। जिसने बचपन में गरीबी देखी है वो जोखिम और इनाम के बारे में उस तरह सोचता है जैसे एक अमीर बैंकर का बेटा कभी सोच भी नहीं सकता। जिसने ऊंची महंगाई के दौर में जिंदगी जी है उसकी सोच अलग होगी उस इंसान से जिसने हमेशा स्थिर दामों का ज़माना देखा हो। जिस शेयर बाजार दलाल ने 1930 की महामंदी में सब कुछ खो दिया, उसका अनुभव उस टेक्नोलॉजी कर्मचारी से बिल्कुल अलग है जो 1990 के सुनहरे दिनों में पैसे से खेल रहा था। और वो ऑस्ट्रेलियाई जिसने 30 साल से मंदी नहीं देखी, उसका अनुभव उस अमेरिकी से बिल्कुल अलग होगा जिसने कई बार मंदी झेली है। ऐसी अनुभवों की सूची बहुत लंबी है, चलती ही जाती है। तुम्हें पैसों के बारे में कुछ ऐसी बातें पता हैं जो मुझे नहीं पता, और मुझे कुछ ऐसी बातें पता हैं जो तुम्हें नहीं। हम सब जिंदगी में अलग अलग विश्वासों, लक्ष्यों और भविष्य की उम्मीदों के साथ चलते हैं। ये फर्क इसलिए नहीं है कि कोई एक ज्यादा होशियार है या उसके पास बेहतर जानकारी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम सबकी जिंदगियां अलग अलग तरीकों से ढली हैं और हर किसी के अनुभव अपने अपने तरीके से असरदार रहे हैं। हमने पैसे को लेकर जो खुद अनुभव किया है वो दुनिया में अब तक हुए अनुभवों का शायद 0.000000001% हिस्सा है। लेकिन हमारा सोचना और समझना 80% तक उसी पर आधारित होता है। इसीलिए दो बराबर समझदार लोग इस बात पर असहमति कर सकते हैं कि मंदी क्यों आती है, पैसे का निवेश कैसे करना चाहिए, जिंदगी में क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, कितना जोखिम लेना चाहिए, वगैरह। 1930 के दशक के अमेरिका पर लिखी गई अपनी किताब में लेखक फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा था कि महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन, ने लाखों अमेरिकियों को भीतर से हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन फिर भी हर किसी का अनुभव अलग था। 25 साल बाद जब जॉन एफ कैनेडी JFK राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि उन्हें महामंदी के बारे में क्या याद है। उन्होंने जवाब दिया, मुझे महामंदी का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। मेरे परिवार के पास उस समय दुनिया की सबसे बड़ी दौलतों में से एक थी और उस दौर में हमारी दौलत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। हमारे पास और बड़े घर थे, ज्यादा नौकर चाकर थे, हम ज्यादा घूमने फिरने लगे थे। मुझे जो थोड़ा बहुत मंदी का अनुभव हुआ वो तब हुआ जब मेरे पिताजी ने कुछ माली सिर्फ इसलिए रख लिए ताकि उन्हें नौकरी मिल सके और वे खाना खा सकें। मैंने महामंदी के बारे में असल में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान सीखा। 1960 के चुनाव में ये बात बहुत बड़ा मुद्दा बन गई। लोगों ने सोचा, जिस इंसान को पिछली पीढ़ी की सबसे बड़ी आर्थिक घटना का कोई अनुभव ही नहीं है, उसे देश की अर्थव्यवस्था कैसे सौंपी जा सकती है। इस संदेह को काफी हद तक सिर्फ JFK के द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव ने ही शांत किया। युद्ध का अनुभव भी उस पीढ़ी की सबसे आम और गहरी भावनात्मक घटना थी।
जो उनके मुख्य विरोधी ह्यूबर्ट हम्फ्री के पास नहीं थी। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कितनी भी पढ़ाई या खुले दिमाग से सोचने की कोशिश कर लें, हम डर और अनिश्चितता की असली ताकत को महसूस नहीं कर सकते। मैं पढ़ सकता हूं कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान सब कुछ खोने का अनुभव कैसा था, लेकिन मेरे पास वह भावनात्मक दर्द नहीं है जो उन लोगों ने सहा जिन्होंने वह दौर देखा था। और जिन्होंने वह समय जिया है, वे ये समझ नहीं पाते कि मेरे जैसे लोग शेयर बाजार में निवेश को लेकर इतने निश्चिंत क्यों होते हैं। हमारी सोच का नजरिया अलग है। डेटा और स्प्रेडशीट्स यह दिखा सकती हैं कि इतिहास में कितनी बार शेयर बाजार गिरा है, लेकिन ये कभी ये महसूस नहीं करवा सकती कि जब आप घर आते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं और सोचते हैं कि कहीं आपने कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी जो उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वह डर कैसा होता है। इतिहास पढ़ने से ऐसा लगता है कि हमने कुछ समझ लिया है, लेकिन जब तक आप खुद उस स्थिति से नहीं गुजरते और उसका असर खुद महसूस नहीं करते, तब तक आप उसे इतनी गहराई से नहीं समझ पाते कि अपनी सोच या व्यवहार बदल सकें। हम सबको लगता है कि हम दुनिया को समझते हैं, लेकिन असल में हमने इसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही देखा है। जैसा कि निवेशक माइकल बैटनिक कहते हैं, कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें खुद अनुभव किए बिना समझा नहीं जा सकता, और हम सभी इस सच्चाई के अलग अलग तरीकों से शिकार हैं। साल 2006 में अर्थशास्त्रियों उल्रिके मालेमेडियर और स्टीफन नागेल ने अमेरिका के पिछले 50 सालों के फाइनेंशियल डेटा का विश्लेषण किया, जिसे सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसेस कहा जाता है। इसमें यह देखा गया कि अमेरिकी लोग अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। सिद्धांत के अनुसार लोगों को निवेश के फैसले अपने लक्ष्य और उस समय उपलब्ध निवेश विकल्पों की जानकारी के आधार पर लेने चाहिए, लेकिन असल में लोग ऐसा नहीं करते। शोधकर्ताओं ने पाया कि लोगों के जीवन भर के निवेश से जुड़े फैसले इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कौन से आर्थिक अनुभव किए हैं। हर इंसान के निवेश करने का तरीका उसकी अपनी पीढ़ी में मिले अनुभवों से प्रभावित होता है, खासकर तब के अनुभवों से जब वह जवान हो रहा होता है। अगर आपने उस दौर में होश संभाला जब महंगाई बहुत ज्यादा थी, तो आपने बाद में अपने जीवन में बॉन्ड में कम पैसा लगाया बनिस्बत उन लोगों के जो उस समय बड़े हुए जब महंगाई कम थी। इसी तरह अगर आप तब बड़े हुए जब शेयर बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, तो आपने आगे चलकर शेयरों में ज्यादा निवेश किया, बजाय उनके जो ऐसे समय में बड़े हुए जब बाजार कमजोर था। अर्थशास्त्रियों ने लिखा, हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जोखिम उठाने की इच्छा उसके व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर करती है, न कि उसकी बुद्धि, शिक्षा या समझदारी पर। बस ये निर्भर करता है कि आप कब और कहां पैदा हुए, यानी ये एक तरह की किस्मत की बात है। 2019 में फाइनेंशियल टाइम्स ने मशहूर बांड निवेशक बिल ग्रॉस का इंटरव्यू लिया। उसमें कहा गया, ग्रॉस मानते हैं कि अगर वे 10 साल पहले या बाद में पैदा हुए होते तो शायद आज वहां नहीं होते जहां वे हैं। उनके करियर का समय ऐसा था जब ब्याज दरें लगातार गिर रही थीं, जिससे बांड की कीमतें बढ़ती गईं। यह सिर्फ आपके सामने आने वाले मौके नहीं बदलता, बल्कि यह भी बदलता है कि आप उन मौकों को कैसे देखते हैं। ग्रॉस के लिए बांड पैसा बनाने वाली मशीनें थीं, लेकिन उनके पिता की पीढ़ी, जिसने ज्यादा महंगाई के दौर को झेला, उनके लिए वही बांड पैसा बर्बाद करने वाली चीजें लगती थीं। पैसे के साथ लोगों के अनुभवों में फर्क बहुत गहरा होता है, चाहे वे बाहर से देखने में एक जैसे क्यों न लगें। उदाहरण के लिए शेयरों को लें, अगर आप 1970 में पैदा हुए थे, तो आपके किशोर और शुरुआती युवा उम्र में SP 500 अमेरिका का बड़ा शेयर इंडेक्स ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए 10 गुना रिटर्न दिया। यह एक शानदार कमाई थी। लेकिन अगर आप 1950 में पैदा हुए थे, तो जब आप किशोर और जवान हो रहे थे, उस समय शेयर बाजार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए कोई खास रिटर्न नहीं दिया। दो लोगों के जन्म का साल ही उनकी पूरी सोच और नजरिया बदल देता है कि शेयर बाजार कैसा होता है और उस पर भरोसा किया जाए या नहीं। या फिर बात करें महंगाई, इन्फ्लेशन की। अगर आप 1960 के दशक में अमेरिका में पैदा हुए थे,
तो जब आप किशोर या युवा हो रहे थे, यानी वो उम्र जब आप यह समझने लगते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, उस समय महंगाई इतनी तेज थी कि चीजों के दाम 3 गुना तक बढ़ गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। आप उस दौर को याद करते हैं जब पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगी होती थीं और आपकी तनख्वाह हर बार पहले से कम काम की लगती थी। लेकिन अगर आप 1990 में पैदा हुए थे, तो आपके पूरे जीवन में महंगाई इतनी कम रही है कि शायद आपने कभी इसके बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं होगा। नवंबर 2009 में पूरे अमेरिका में बेरोजगारी की दर करीब 10% थी। लेकिन अगर आप एक अफ्रीकी अमेरिकी युवक थे जिसकी उम्र 16 से 19 साल के बीच थी और जिसने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था, तो उस वर्ग में बेरोजगारी दर 49% थी। वहीं अगर आप एक गोरी महिला थीं, जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा थी और आपने कॉलेज की पढ़ाई की थी, तो आपके वर्ग में बेरोजगारी केवल 4% थी। जर्मनी और जापान के शेयर बाजार पूरी तरह तबाह हो गए थे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। कई इलाके बमबारी में पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। युद्ध खत्म होने पर जर्मनी के खेतों में इतनी कम पैदावार हो रही थी कि एक नागरिक को दिन भर में सिर्फ 1000 कैलोरी का खाना ही मिल पाता था। अब इसकी तुलना अमेरिका से करें, जहां 1941 से 1945 के बीच शेयर बाजार दोगुना हो गया और अर्थव्यवस्था लगभग 20 सालों में सबसे मजबूत थी। ऐसे में किसी से यह उम्मीद करना कि ये सभी लोग महंगाई, शेयर बाजार, बेरोजगारी या पैसे को एक जैसा समझेंगे, एक जैसा सोचेंगे या वित्तीय जानकारी पर एक जैसा रिएक्ट करेंगे, ये गलत होगा। हर इंसान अलग परिस्थितियों में बड़ा होता है, इसलिए वो अलग तरीकों से सोचता है और अलग चीजों से प्रभावित होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए। मेरा इंस्टाग्राम लिंक बायो में है, वहां मुझे फॉलो भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें पार्ट 2।